हम सभी में से आप सबका कभी ना कभी अस्पताल का चक्कर ज़रूर लगा होगा, डॉक्टर के फेरे ज़रूर लगे होंगे और आप सभी जानते हैं कि कितना कष्टकर होता है अस्पताल का चक्कर। एक तो मर्ज़ के मारे, ऊपर से डॉक्टर की लंबी क्यू के मारे, दवाइयों की मार। सच में बहुत कठिन और तकलीफ़देह एग्ज़ाम होता है और जिनका नहीं पड़ा वो ईश्वर को मेरी अपनी तरफ से बिग थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। बार बार शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है कि हे ईश्वर आपने बचा लिया, क्योंकि वो बहुत कठिन काम है। बहुत ज़्यादा ये डॉक्टर का जो चक्कर होता है ना, इतना ज़्यादा घन चक्कर होता है। हाँ, ये है कि तकलीफ़ से भी ये धरती के भगवान होते हैं, यही बचाते हैं, पर कितनी दिक्कत होती है। और लाडली को लेके माशाअल्लाह इतना बचाना कठिन काम होता है ना इसको लेके, क्योंकि ये खाना च्यू नहीं कर पाती है, बहुत सारी लंबी क्यू में लगेगी नहीं, रुकेगी नहीं, तो कितना व्यवस्था करके कैसे कैसे हम इस सभी चलते हैं, कितनी मुश्किलें आती हैं। ये तो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। देखो, आगे आप भी एंजॉय करो और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करो। मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के साथ में और अच्छा जितना मैं इसको करती हूँ उससे और बहुत ज़्यादा अच्छा इसको मैं कर पाऊँगी। आगे भी सोचा है बहुत आगे निम्हांस ले जाने का इसको, और अभी इसी मूड में हूँ। पर आप लोग सपोर्ट करो ताकि मैं बहुत ज़्यादा कर पाऊँ इसको। और ईश्वर को भी बहुत थैंक यू कि मुझे आप लोगों से मिलवाने का, या आप लोगों के अब तक का जो सपोर्ट रहा है वो ठीक ही है, पर मुझे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है प्लीज़। और मेरी प्रॉब्लम को समझो, ये फेक नहीं है। आप सभी देखते हो मैं वीडियोस डालती हूँ, कितनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और मैं ये नहीं कहती कि मैं ही दिक्कत में हूँ, मैं ये बोलूँ कि धरती का हर प्राणी कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ में है। ये है, कोई रो लेता है, कोई मुस्कुरा के झेल लेता है, तो सहना तो है ही है। तो खुश रहने का ये जो तरीका है कि आप मुस्कुरा के दुख को सह लो, सबसे अच्छी बात है। और यहाँ इतने ज़्यादा नीम के पेड़ थे ना कि ये देखो कहीं से भी मतलब प्रदूषण का यहाँ नामो निशान नहीं था। जितने दूर दूर तक नज़र आती थी सब जगह नीम ही नीम के पेड़, और मौसम भी एकदम बहुत मेहरबान था। इतनी बारिश, इतनी हवा कि आराम से जो ये 5 घंटे का हम लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम डॉक्टर का इंतज़ार में बिताया था वो ईज़िली कट गया। और सबसे अच्छी बात रही कि लाडली जो है वो सो गई थी, कुछ ही देर के बाद वो सो गई थी। और जब देखो डोर भी नहीं खोलने दे रही थी कि हवा लगे। 5 घंटे गाड़ी में एसी चला के बैठना, आप समझ सकते हो कि कितना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये डोर बंद कर ले रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। पर कोई बात नहीं कि ये खाना च्यू नहीं कर पाती, तो खिचड़ी और चटनी, दलिया और बनाना, शिकंजी, कई 2-3 टिफ़िन ले गई थी मैं। और सबसे दिक्कत कि ये ठंडा खाना भी नहीं खाती और रास्ते किसी तरह बहुत मुश्किल से कटे। और सच बता रहे हैं, ईश्वर के बिना सपोर्ट के इसको पाल पाना बहुत ही मुश्किल था। 20 साल मैंने बहुत मेहनत किया है। अब तो ये काफ़ी ठीक है पहले से, पर ना इतनी मेहनत की है कि शायद मैं क्या ही बोलूँ। और ये देखो कैसे गोद में लेटे मेरे हाथ से खेलती, कभी मेरी गोद में सोती। और इसको चाहिए ना क्या, मैं चाहिए हर पल, तू चाहिए तू चाहिए। और जब मैं थक गई थी, गाड़ी एक जगह रुकवाया मैंने कॉफ़ी लिया, और इसके लिए भी कॉफ़ी लेके मैंने थोड़ा सा उसमें आइसक्रीम डाल के इसको दिया। और ये नमकीन भी मैंने लिया था इसको मसल के इसके मुंह में ज़बरदस्ती खिलाने के लिए, क्योंकि ये खाने को तैयार नहीं थी। और फिर दलिया खा के ये सो गई थी। देखो सोने के कगार पे थी, गोद में मेरी सोई थी। और कभी कहे कि मैं तुम्हारी गोद में, देखो हमको बिठा के मेरे ऊपर ये कैसे लेटी है, देख लो। तो इसका तरीका ही निराला है, हम मेरे अलावा शायद दूसरा कोई जल्दी एक्सेप्ट करे। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैं बार बार बोलती हूँ, ईश्वर अगर कोई तकलीफ़ देता है तो उसको सहने की ताकत भी पहले दे देता है। और ये सुशांत गोल्ड सिटी में था, इतना सुंदर ये है ना, ये बिल्कुल वीआईपी एरिया कह लो, पॉश एरिया कह लो। बहुत सारे डॉक्टर्स, मेदांता वगैरह यहाँ लखनऊ में आप सभी जानते हैं कि है। और वहाँ उसी के थोड़ा सा आगे
ये हमारे डॉक्टर का, सुनील प्रधान का न्यूरो क्लिनिक है बहुत। और हम लोग खाना लेके गए थे क्योंकि वहाँ कोई भी कुछ खाने का नहीं था, तो बस पूड़ी भुजिया हम लोगों ने खाया था और लाडली ने दलिया खाया था। और श्रीमान जी सो गई थी, तो वो धीरे धीरे उसको पंखा करते गमछा पर डॉक्टर इमरजेंसी में चले गए थे। 5 घंटे के बाद हम लोग का नंबर आया। और ये देखो हमारे ब्रदर्स और श्रीमान जी किसी तरह से, लाडली सो रही थी, ये अच्छा हो गया। फिर हम लोगों ने दिखाया और दिखा के आराम से जब निकले भैया 5 घंटे, और तब तक श्रीमान जी अपना बैठ के मोबाइल चला रहे थे क्योंकि डॉक्टर के पास मैं गई थी। और ये इतनी थक गई थी 5 घंटे के वेट के बाद ना कि ये सो गई थी। फिर इसको हम लोगों ने आगे आके, लखनऊ से रास्ते में आगे आके खाना लिया क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते बहुत लेट, हम लोग 11:15 के लगभग पहुंचे थे। तब तक वो भूखी तो नहीं रहती, मैं हम लोगों ने रोका वहाँ दाल चावल। और सोच लो अच्छे से रेस्टोरेंट से निकल के गर्मी में गाड़ी में आके बैठ के मुझे इसको खाना खिलाना पड़ा। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि हम लोग रेस्टोरेंट जाएं और ये बाहर, ये इतना वहाँ उपद्रव करती है कि बाहर निकल के भागना पड़ता है। वहाँ से निकल के बाहर आके मैं कार में इसको किसी तरह लेके खाना हाथ से मसल मसल के थोड़ा थोड़ा करके खिलाया, और इसने मज़े से खाया और चुपचाप बैठी रही। बाकी बुरा भी लग रहा था, गुस्सा भी लग रही थी कि बताओ सब कुछ है और मैं रेस्टोरेंट में एसी छोड़ के यहाँ कार में गर्मी में बैठ के खाना खा रही हूँ। और ये तो हम लोग दिखाने के जस्ट पहले वाली हम लोग का ये बैठा हुआ है, और हम लोग बैठे इंतज़ार करते। ये जग गई थी, खाना खा चुकी थी ये। और अब हम लोग दिखाने के जब बहुत जल्दी उसके बाद हमारा नंबर आ गया था। सुबह के गए हम लोग 3:45 की ये जगह थी और बारिश कह रही थी कि हम ही रहेंगे। और ये देखो रास्ते में मैंने राज कचौरी ली थी, मुझे बहुत मज़ा आया था खा के। और लाडली के लिए मैंने लिया था, ये इसको मलाई रोल बहुत पसंद है, तो मैंने इसके लिए मलाई रोल और मिष्टी दही ली थी, दोनों इसको बहुत पसंद है। तो थोड़ा थोड़ा मसल के खिलाओ। ये देखो डॉक्टर के यहाँ से हम लोग दिखा के संकट ग्रह कटा, निकल गया। डॉक्टर बहुत सेटिस्फाइड थे इसके इस बार के प्रोग्रेस से, और हम लोग वहाँ से चल दिए और ये सो गई थी। फिर यहाँ आके हम लोग देखो कैसे गोद में लेटी है। मैंने राज कचौरी इसके बाद ही खाई थी, इसके सोने के बाद। और फिर इसके लिए तो मलाई रोल खिलाया था मैंने इसको, मैंने कहा ही था आप लोगों से। उसको रेस्टोरेंट में इन्होंने बैठने नहीं दिया। सब आफत के बाद देखो इनका खाना ऐसे दिखा रही है, देखो। और देखो खाना है इनका यहाँ कार में, छोड़ के रेस्टोरेंट छोड़ के कार में खाना लेके आना पड़ता है। ऐसा भी होता है कभी कभी स्पेशल चाइल्ड के साथ। देख लो इतना इजी नहीं है, लाइफ बहुत कठिन है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक मी, एंड आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं इसको अच्छे से अच्छा कुछ और बहुत अच्छा दे पाऊँ। ऐसे तो मैं भरसक कोशिश करती हूँ इसे सब कुछ दूँ, पर देखो ये ऐसा भी होता है। और लाडली का गुस्सा भी चरम पे रहता है। बाहर बस मैंने ये थोड़ी सी पिक ली क्योंकि रेस्टोरेंट से तो मैं बाहर निकल चुकी थी, कार में आके मैंने खाना इसको खिलाया, मैं तो खाई नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा था। और हम लोग फिनिश कर लिया था, सब्जी इसने नहीं खाया, वो मैंने खिला दिया जो है। और देखो कोई शिकायत